नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं श्री रघुवीर सहाय। कैमरे में बंद कविता जो है रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। इसमें जो कवि ने शारीरिक जो चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। इसका पहला पद्यांश है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब इसमें जो इस पद्यांश में कवि ने जो चित्रण किया है वो शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो है किस प्रकार के जो सवाल है वो पूछे जाएंगे, यानी हम अपने आप को सफल बनाने के लिए, या यहाँ पर दूरदर्शन के बारे में बताया गया है। दूरदर्शन जो है वो क्या करते हैं, मीडिया वाले क्या करते हैं, अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, उसको भाई लोग जो है उसकी टीआरपी बढ़ाएं, उसको देखें, तो उसके लिए पता नहीं क्या क्या जो है वो पापड़ बेलते हैं, क्या क्या वो किसी से सवाल पूछते हैं, चाहे जो आगे बैठा है उसका चाहे दिल जो है वो बहुत दुख जाए, उनको कोई मतलब नहीं होता इससे, मतलब उनकी जो भावनाएं हैं अंदर की वो जो है बहुत ही कमज़ोर होती हैं। तो इसमें कवि का कथन है कि हम टेलीविज़न पर अपने को समर्थ शक्तिवान बताएंगे तो अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दूरदर्शन के सामने एक शारीरिक कमज़ोर व्यक्ति को लाएंगे, यानी दूरदर्शन वाले जो हैं भी हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम क्या हैं, समर्थ शक्तिशाली हैं, हम जो है एक दुर्बल व्यक्ति को बंद कैमरे के सामने, एक दुर्बल व्यक्ति को जो है कैमरे के सामने लेकर आएंगे, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, यानी उसको जब कैमरे के सामने लेकर के आएंगे तो उससे क्या क्या सवाल पूछेंगे, तो क्या भाई आप अपाहिज हैं, मतलब वो दिख रहा है भी वो अपाहिज है, फिर भी हम उससे जो मीडिया वाले हैं उससे क्या सवाल पूछेंगे, भाई क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्यों, मतलब ये भी प्रश्न सवाल हो गया भी क्यों अपाहिज हैं, तो ये तो कोई सवाल नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे सवाल जो है वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे पूछेंगे। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, यानी खुद ही उसका जो उससे सवाल पूछ रहे हैं और खुद ही उसका उत्तर दे रहे हैं, यानी आपका जो अपाहिजपन है वो क्या है, आपको दुख देता होगा। फिर उससे पूछते हैं कि भी देता है? कैमरा दिखाओ बड़ा बड़ा, यानी कैमरे वाले को बोला जाता है कि इसको बड़ा करके दिखाओ। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा, यानी उससे वो बार बार कहते हैं कि अपना दुख, आपका दुख क्या है, जल्दी से अपना दुख सुनाइए, लेकिन वो दुख को नहीं बता पाएगा। ये जल्दी क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये कहते भी हमारे पास समय नहीं है, हमारा जो समय है वो बहुत ही कीमती है। तो ऐसा करके वो जो है उसके दुख को और भी बढ़ा देते हैं, लेकिन वो जो है अपने दुख को नहीं बता पाया, वह अपनी संवेदना को इनके समक्ष नहीं रख पाएगा। अगला पद्यांश है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा, यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, सोचिए बताइए। अब उस अपाहिज को बोला जाता है, जैसे पहले पद्यांश में दिया है कि वो बता नहीं पाएगा, लेकिन दोबारा से वो कहते हैं भी सोचो, भी सोच करके बताइए भी आपका अपाहिज होना कैसा लगा। तो जो अपाहिज होना किसको अच्छा लगेगा?
तो ये नेचुरल है कि अपाहिज होना जो है उसको बुरा ही लगा, सबको बुरा ही लगता है जब कोई भी जो शरीर में कष्ट होता है। लेकिन मीडिया वाले हैं वो तो प्रश्न करते हैं ताकि उनका जो कार्यक्रम है वो सफल हो और लोग उसको देखें। यानी कैसा लगता है, फिर वो क्या करेंगे, इशारे से बताएंगे भी क्या ऐसे लगता है। सोचिए भी, सोचना बताना, सोच करके बताइए भी आपको अपाहिज होना कैसा लगता है। थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। मतलब वो कहते हैं कि भाई थोड़ी सी कोशिश कीजिए अपने बारे में बताने की, वरना आप ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। मतलब फिर ये पूछ रहा है भाई, हम लोगों से पूछ रहा है जो हम उसे देख रहे हैं भाई, उसको जो प्रश्न जो उनका कार्यक्रम है उसको वो रोचक बनाने के लिए क्या करेंगे, वो उससे तरह तरह से सवाल पूछेंगे और ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि वो रोने लगेगा। और जो देखने वाले हैं वो भी क्या करते हैं, उनसे भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई वो उनको भी कह रहे हैं भाई, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रो पड़े, उसके रोने का इंतज़ार करें। फिर प्रश्न कर रहे हैं कि करते हैं भी, क्या तुम करते हो इंतज़ार उसके रो पड़ने का। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। मतलब ये जो है ये प्रश्न जो है उससे, क्योंकि जो मीडिया वाले हैं वो तो कहीं और जैसे रेडियो पर अपना प्रसारण कर रहे हैं या फिर टीवी दूरदर्शन पर अपना प्रसारण कर रहे हैं, तो दर्शकों से वो ये सवाल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा भी आप जो है रोने का, उसके रोने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये जो है एक अपाहिज की जो संवेदना है उसको प्रकट किया है यहाँ पर। अगला जो पद्यांश है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अब कवि का यहाँ पर कथन है कि हम टेलीविज़न कैमरे के सामने अनेक प्रश्न पूछकर शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को रुला देंगे और उसके बाद हम दूरदर्शन के बड़े पर्दे पर उस रोते हुए अपाहिज व्यक्ति की आंसुओं से भरी आंखों को बहुत बड़ी तस्वीर दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। यानी जो मीडिया वाले हैं वो क्या कवि कहता है कि जो मीडिया वाले हैं वो उस अपाहिज से प्रश्न पूछ पूछ करके क्या करेंगे, उसको रुला देंगे और उसकी फिर जो फूली हुई आंखें हैं उसको, उसकी जो तस्वीर है उसको बड़ा बड़ा करके जो है वो टीवी पर्दे पर दिखाएंगे। और कवि के कहने का अभिप्राय है कि टेलीविज़न कैमरे वाले अपने कार्यक्रम को की सफलता के लिए किसी अपाहिज व्यक्ति को बार बार रुलाकर दर्शकों के सामने दिखाते हैं। अपाहिज व्यक्ति जो है, व्यक्ति की आंसुओं से भरी आंखों के साथ साथ उसके होठों पर भी बेचैनी जो है वो दिखाई देते हैं। बड़ी बड़ी जो है बड़ा बड़ा करके उसको दिखाते हैं, उसकी अपंगता की पीड़ा को। फिर कहेंगे आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। मतलब ये ब्रैकेट में है, ये उससे पूछा नहीं गया, ये बोला गया है फिर भी उसकी अपंगता की जो पीड़ा है उसको आप अनुभव करोगे। एक और कोशिश, धीरज दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। ये दोनों कौन है, एक दर्शक है और एक वो जो अपाहिज जो कैमरे के सामने बैठा हुआ है, एक उसको। तो इधर जो मीडिया वाले हैं, जो दूरदर्शन वाले हैं, वो क्या कहते हैं भी एक और कोशिश करेंगे हम उसको दिखाने की, जो शारीरिक रूप से जो अपाहिज है भी हम दोनों को एक साथ रोता हुआ दिखाएंगे। वो आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब जो है ये जो शारीरिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति है वो नहीं, मतलब उनके सवालों का जवाब नहीं दे सका, तो वो फिर क्या कहते हैं भी रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यानी जो उनका जो समय है वो समाप्त हो गया कार्यक्रम का। अब मुस्कुराएंगे और हम आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त, भाई ऐसा वो बोलेंगे कि भाई अभी आप जो कार्यक्रम देख रहे थे वो कौन सा कार्यक्रम था, सामाजिक उद्देश्य से युक्त था। बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद।
थोड़ी सी कसर कैसी रह गई, जो अपाहिज व्यक्ति था वो उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका, तो वो कसर रह गई। तो धन्यवाद कह करके वो अपने कार्यक्रम को समाप्त कर देते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आप जो है इस कविता को पूरा पढ़िए और याद कीजिए इसके प्रश्न उत्तर।